आज ना एक और बड़ी कॉमन दिक्कत डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर देखने में आती है, हम सबको कभी ना कोई झेलना पड़ता है। पेट की गैस से परेशान हो गए हैं। पेट में ना गैस बहुत बन रही है। दिक्कत कहां आती है? जब उस गैस की कोई निकासी नहीं हो पा रही। गैस को निकालें तो कैसे निकालें? ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैचुलेंस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, पेट के अंदर गैस का गोला घूम रहा है, ना ऊपर से ना नीचे से, कहीं कुछ आराम नहीं मिल रहा। गैस अंदर एक्यूमुलेट हो गई है। ये क्यों होता है उसकी बात करेंगे। सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन जो जिससे आपको फायदा, जिसकी नॉलेज होनी जरूरी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज जिससे आपको फायदा होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में। किसी ना किसी को कहीं ना कोई ना कोई फायदा जरूर। आइए बात करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैचुलेंस कह लें, ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटस कह लें, फार्टिंग ही नहीं हो रही है, क्या करें? यानी कि वी कॉल इट इनएबिलिटी टू पास द फ्लैटस। फार्टिंग नहीं हो रही है, इवन स्टूल भी नहीं पास हो रहा है, टाइम्स वो ब्लॉक हो गया। व्हाट वी कॉल पोटेंशियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बाउल्स हमारे इंटेस्टाइन्स को बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली फॉर एग्जांपल। अब ना कई बार ये टेम्परेरी होती है, कई बार इसको हम बोलते हैं पार्शियल हो गई है, और कई बार इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लॉकेज। दैट इज वेरी सीरियस कंडीशन। वो खैर मेडिकल इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड वहां तो। लेकिन अक्सर हम कई बार देखते हैं ऊल जलूल खा लिया, बाहर का कुछ खा लिया, स्पाइसी फैटी मैदे से बनी बेकरी के प्रोडक्ट्स ये तंग करते हैं। ये खा लेते हैं ना, दूसरे दिन फिर परेशान होते हैं। आपने वो सुना होगा, बंदे ने खाए नान, एक दिन नान खाए, बड़ा परेशान हुआ। सुबह पॉट पे बैठा, मतलब ही इज प्रेइंग टू गॉड, वो प्रभु को याद कर रहा है कि हे रब, या नान कट दे या जान कट दे। मतलब इस तरह ब्लॉक हो गया, सब कुछ फंस गया अंदर। और ये दिस वाज अ लाइटर साइड हालांकि, लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग यू बड़ी दिक्कत कॉज करता है ये। कुछ सिम्टम्स आपके सामने रखो। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स भी उठ सकते हैं, कॉलिक बड़ा भयंकर रहता है, सीवियर पेन, और क्रैम्प्स मरोड़ उठते हैं। गोला जो गैस का ना घूमता है कई कंडीशन में। कई ऐसी कंडीशन होती हैं जैसे ना पेट तन गया, ब्लोटेड हो गया, हार्ड हो गया, सख्त हो गया, मूवमेंट ही नहीं, अंदर गैस मूव ही नहीं कर पा रही। मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ निकलना चाहिए बाहर। नौजिया सब महसूस करते हैं, उल्टी आएगी जैसे, कई बार उल्टी भी आती है, उबाकर जो आते हैं ना, वॉमिट का रूप ले लेते हैं। और मैं बताऊं आपको, भूख नहीं लगती, खाने को मन ही नहीं है। अगर भूख लगी तो कहां खाएं? पेट ऑलरेडी ब्लोटेड है, डिस्टेंडेड है एब्डोमेन। कई बार तो डायरिया हो जाता है, लूज स्टूल्स आते हैं, रुक रुक के आते हैं, ये होता है पार्शियल ब्लॉकेज में। लेकिन सिवियर कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है वो ब्लॉकेज। अगर कंप्लीट है, बड़ा सिवियर है, तो इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बड़े सिरे की। क्यों? क्योंकि देयर इज नो गैस, देयर इज नो पूप। ना गैस पास हो रही है, ना मल निकल रहा है, ना स्टूल निकल रहा है, क्या करें? इट लीड्स टू, अगेन वो क्या होता है, गैस ऊपर को चढ़ती है, छाती पे सिम्टम्स आते हैं, यहां भारीपन, ऑपरेशन, दर्द, कई बार तो पैल्पिटेशन होने शुरू हो जाते हैं। इट लीड्स टू एंजाइटी ऑल्सो, एंड दैट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन भी हो जाती है, टेम्परेरीली होती है लेकिन हो जाती है, एंजाइटी का रूप ले लेता है ये। वजह क्या है? मोस्टली मैंने बताया आपको, ऊल जुलूल खा लिया, बाहर का खा लिया, मैदे से बनी चीजें तंग करती हैं, एंड इनफैक्ट जिस वजह से अंदर क्या हो गया, आईबीडी, ये समझ लीजिएगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसके ऊपर अलग से चर्चा है मेरी, देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉन्स डिजीज, नो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्रिटिकल कंडीशन कह लें इंटेस्टाइन्स की। हमारे ना आंतों की अंदर की जो लाइनिंग है, इंटेस्टिनल वॉल्स, वहां इन्फ्लेमेशन हो गई है। उससे क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड बाहर को निकलना ना इंटेस्टाइन्स में से, वो नैरो हो गया, रास्ता तंग हो गया, तंग करता है वो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आजकल तो डायबिटिकुलाइटिस के केसेस देखने में है, डायबिटिकुला, ये इसके ऊपर भी अलग से मेरा वीडियो है। ये पहले सुनने में आते थे, लेकिन आजकल केसेस एक्सपीरियंस में आ रहे हैं, प्रैक्टिकली देखने में आ रहे हैं। डायबिटिकुला जो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहता है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो हिस्सा कोलोन है ना, उसके अंदर गेट इन्फ्लेम्ड। इट कैन ऑल्सो लीड टू दिस फ्लैचुलेंस प्रॉब्लम। इंटरसेप्शन भी हो जाता है कई बार। एक हिस्सा जो इंटेस्टाइन्स का, आंतों का, इट कोलैप्सेस, दूसरे हिस्से के ऊपर ओवरलैप कर गया, वहां सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। हर्नियाज हैं, हर्निया की वजह से दिक्कत आ सकती है। और कई केसेस तो कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाएं हैं विच लीड टू मोर, जैसे गैस बहुत बनती है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, फ्लैटस नहीं हो रहा,
ये सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिसिन। होम्योपैथी दवाओं की बात करते हैं, 3 से 4 बड़ी उम्दा दवाएं रहती हैं इन जनरल, याद रखिएगा, बड़े सिंपल तरीके से याद रखना मैं आपके सामने रखता हूँ। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत ही उम्दा, मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन दवा। थोड़ा सा खा लिया ना, थोड़ा सा भी खा लिया, उसी वक्त अफारा हो जाएगा, गुब्बारे के जैसे फूल जाता है पेट, डिस्टेंशन हो गया, फ्लेटस पास भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। लाइकोपोडियम इज गोइंग टू हेल्प यू। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा कार्बोवेज। जैसे ब्लॉक हो गया, मन करता है कि जोर लगाएं, थोड़ा पानी पिए, किसी तरीके से डकार आए, इरेक्टेशंस, बर्ब्स या फ्लैटस पास, नीचे से गैस पास होगी, इन केस कार्बोवेज लें, होगी तो रिलीफ मिलता है। ऐसा कुछ सिम्टम है, कार्बोवेज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज चाइना। इसमें ना तकरीबन पूरे पेट में दर्द महसूस करेगा, विद कॉलिक, पेन रहता है, अफारा, पूरा पेट अफेक्टेड हो गया, जरूरी नहीं कि नाभि के ऊपर का, नीचे का हिस्सा, ऐसा कुछ है तो चाइना हेल्प करती है। एंड नक्सोमेका, ये चौथी इंपॉर्टेंट दवा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है जहां कब्ज भी साथ में जुड़ गई है, ठीक है, इंटेस्टाइनल फ्लैचुलेंस विद कॉन्स्टिपेशन। ये चारों दवाएं बड़ा अच्छा रोल अदा करती हैं। 30 पोटेंसी में बात करें, डिल्यूशन फॉर्म में लें, दिन में 2 से 3 बार लें, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के लें, एज पर सिम्टम्स ऑफ कोर्स, जो मैंने बताया इन शॉर्ट बताए हैं, इनका पूरा डिटेल लेक्चर्स हैं, देख लीजिएगा वीडियोस में, तो ये हेल्प करती हैं। अब बड़े उम्दा दवा वो कौन सी है, जहां ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया फ्लैटस, मैंने बताया ना शुरू में जो अपना टॉपिक है, ये जो जल दवाएं हैं ये ले ताकि ये नौबत ना आए। इन केस बाई चांस ये नौबत आ गई है, बंद हो गया, डिक हो गया है ना, कोई निकासी नहीं है, बड़ी उम्दा दवा है वेट्रम एल्बम, ये ना भूलिए। एब्डोमेन सूज गया, स्वॉलो हो गया विद टेरिबल कॉलिक, पेन जबरदस्त रहता है, इसका ना एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर कह लें, सिम्टम कह लें, लक्षण है, देयर इज रिवर्स पेरिस्टाल्टिक एक्शन, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक इंटेस्टाइन्स में, बॉवल्स में। पेरिस्टाल्सिस आप समझते हैं ना, जो मूवमेंट्स होती हैं विच पुशेस द फूड आउट, वो रिवर्स हो गया। उस वजह से क्या होगा, वही फ्लैटस, फ्लैचुलेंस, गैस, वेस्ट सब अंदर इकट्ठा हो गया, निकासी नहीं हो रही, रेक्टम से बाहर नहीं हो रही, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस वहां पहुंच ही नहीं रहा, वो मूवमेंट वहां पहुंच ही नहीं रही रेक्टम तक, विच लीड्स टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन। ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं। वेट्रम एल्बम बड़ी उम्दा दवा है, 200 CH में दिन में 2 से 3 बार दें, आपको राहत मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा सिलिशिया, ये भी याद रखिएगा, फ्लैचुलेंस सिरे का होता है, इसमें भी गैस अंदर एक्यूमुलेट हो गई है, इकट्ठी होती जा रही है, विच लीड्स टू पेन, विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। लेकिन साथ में जुड़ता है सिम्टम रंबलिंग का, वो गड़गड़ आवाज आती है, गड़गड़ के बाद साथ बैठे बंदे को आवाज आती है, भैया तेरे पेट में से आवाज आ रही है, क्या है वो, गैस घूम रही है, रंबलिंग साउंड्स इन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, सिलिशिया हेल्प करती है। हर्नियाज मैंने बताया था ना, अगर इनग्वाइनल हर्निया है विच लीड्स टू दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, सिलिशिया हेल्प करती है। और पेट ना तना तना सा रहता है पूरे एब्डोमेन में, याद रखिए सिम्टम, जैसे ट्रांसवर्सली ये जो टाइटनेस महसूस करता है एब्डोमेन, डिस्टेंडेड है, हार्ड है, सख्त है, ब्लोटेड है, ये एब्डोमेन की स्टेटस है, सिलिशिया हेल्प करती है। एब्डोमेन ना हमारा इतना हैवी महसूस होता है, भारा, थिक और हैवी है, जैसे ना वेट कैरी कर रहे हैं हम, पेट में वजन कैरी करके घूम रहे हैं, डिफिकल्ट हो जाता है, सिलिशिया हेल्प करती है। अगेन 200 पोटेंसी में यहाँ ले, अगर इतने सीवियर सिम्टम्स रह रहे हैं, दिन में 2 से 3 बार देना, राहत मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप तक इन दवाओं के गुण पहुंचे होंगे। जहां दिक्कत महसूस करते हैं सिम्टम्स, पहले तो याद रखिए नौबत ही ना आए, ये उल जरूर क्यों हम खाएं, लेकिन क्या करें, एट टाइम्स ओकेजन्स होती हैं तो खाया जाता है, दिक्कतें आती हैं, सिम्टम्स अगर मैच करते हैं तो ये स्टार्टिंग डोज से आराम मिलेगा आपको। अगर फिर भी यू फील सम डिफिकल्टी, कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन, आप किस फिजिशियन की सलाह जरूर ले लिया करें, फायदा होता है। और जुड़े रहें केस के साथ, फॉर मोर सच वीडियोस जल्दी मिलेंगे। ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।